इस क्लास में हम पढ़ेंगे 8 से विभाज्यता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल की जानकारी होती है तो हम क्लास के उन बच्चों से आगे निकल जाते हैं जिनको डिविजिबिलिटी रूल की जानकारी नहीं है, और क्लास में के जब भी एग्ज़ाम में आते हैं तो हम अच्छे नंबर प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि हमें और बच्चों की तुलना में टाइम कम लगता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो अगर ये क्लास आप ऑनलाइन पहली बार देख रहे हैं तो चैनल है मेरा प्रिपरेशन विथ नवीन, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर भी आप जाके हमें सर्च कर सकते हैं और वहाँ भी टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। तो आज है हमें पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। तो बहुत ही सिंपल सा है कि अगर कोई भी संख्या आठ से विभाज्य होगी या नहीं, अगर हमें ये पता करना है तो हम दो चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो क्लास होगी बाइलिंगुअल होगी, यानी कि हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है। और वीडियो के लास्ट में मैं क्या करूँगा कि आप जिसको नोट्स बनाने हों उसके लिए मैं डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश में दोनों के लिए लिखवा दूंगा। तो अभी शुरू करते फिलहाल। देखिए, कोई संख्या, जैसे कि हमें एक संख्या दे रखी है 4328, हमें एक नंबर गिवन है 4328, सभी को दिख रहा है ना। तो अब ये देखिए कि अब हमें पता करना है ये 8 से विभाज्य है या नहीं। तो हम सबसे पहले इसके लास्ट के 3 डिजिट से बनी नंबर को देखते हैं। लास्ट के 3 डिजिट्स क्या है इसके, तो है यही तो है 328, यही हमारे लास्ट के 3 डिजिट है, यानी कि वंस, टेंस एंड 100 का प्लेस। तो अब हम इसे लास्ट के 3 डिजिट से बने नंबर को हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 8 से डिवाइड हो गए तो ये देखिए ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। तो करके देखते हैं। तो ये हमारा 41 टाइम्स में डिवाइड हो गया है, यानी कि ये हमारा पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा पूरा नंबर है 4, 3, 2 एंड 8। तो अब इसको 8 से डिवाइड करके देख लीजिए। 8 से डिवाइड करेंगे तो दिख रहा है सभी को, ये 541 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो पहला रूल है हमारा कि कोई भी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी अगर उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 3 अंक है 328 यानी कि 328, अगर अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। और दूसरा रूल है कि द लास्ट 3 डिजिट शुड बी 0, यानी कि किसी भी संख्या कोई भी नंबर दिया हो, अगर आपको लास्ट के 3 डिजिट्स 0 मिल गए तो आप ये समझ लीजिए कि वह संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास है 1000, तो 1000 यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको 1000। अब इसके लास्ट में क्या है, इसके लास्ट में 3 डिजिट्स, तो हमने देखते बता दिया कि ये 8 से डिवाइड हो जाएगी। करके देख लेते हैं। इसको करेंगे तो ये 125 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी संख्या के अंतिम 3 डिजिट में 0 आता है तो वह संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए हमें दिखा, यानी कि ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। करके देख लेते हैं, यही तो है। 8 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, जल्दी से कैलकुलेट करिए। गुड, 1875 ये आ जाएगा। यानी कि नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। द लास्ट 3 डिजिट्स 8 से विभाज्यता के नियम में है कि द लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 8। कोई आपको नंबर दे रखा होगा, अगर उसके लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हैं तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। और हम देखेंगे अगर किसी संख्या के लास्ट में
3 जीरो हैं तो वो भी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब जिनको नोट्स बनाने हैं वो लिख सकते हैं, पेन और कॉपी निकाल लीजिए, लिखें। अभी नहीं, अच्छा चलिए लिखिए। हेडिंग डाल लीजिए पहले ब्लैक पेन से, 8 से विभाजिता का नियम। इंग्लिश मीडियम वाले हेडिंग डाल लें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। हिंदी मीडियम वाले लिखें यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। और इंग्लिश मीडियम वाले लिखे अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 8। और जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो, जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे 9 से विभाजिता का नियम, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। तो लीजिए स्क्रीनशॉट और आगे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।